दुख में, दर्द में नींद भी बहुत आती, भूख भी बहुत लगती। आगे बढ़ के जब चली है तो उसी मरघट के किनारे मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाकर के बैठ गई और बैठते ही बैठते नींद आ गई। विश्वामित्र ने वहां पे आकर के पीछा नहीं छोड़ा, एकदम से माया से कुछ बच्चे चुरा करके काट काट करके वही डाल दिए और नगर में आवाज लगाई, गांव के लोगों, नगर के बाहर मंदिर पे एक डाहिन आ गई है, वो बच्चों को काट काट करके खा रही है। तारा को डाहिन बना दिया। राजा को खबर लगी, राजा ने कालू को बुला लिया, कालू ने हरिश्चंद्र को बुला लिया। हरिश्चंद्र से कही जाओ, जाके देखो कौन डाहिन आ गई। हाथ में लाठी लेके, तलवार लेकर के महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए। देखा ये तो मेरी तारा है। एकदम से आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक विचार मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मेरे मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि डाहिन को मारो, और डाहिन है तारा। आज मेरे हाथों से तारा की विपत्ति का नाश हो जाएगा। मैं अपने हाथों से इसे मार दूंगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, अकेला देखूंगा धर्म कितना रो आएगा मुझे। मैया तारा को मारने के लिए जिस समय हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के दौड़े, तलवार उठा करके मारना चाहा, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने आकर के कलाई पकड़ ली, महाराज तुम्हारी जय हो, तुम विजयी हुए, आप हमारी परीक्षा में पास हुए, वरदान मांग लो। सभी देवी देवता पुष्प बरसा रहे, जय जयकार कर रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा किसके लिए मांगू, क्या मांगू, अब मेरे पास क्या रहा, कुछ नहीं रहा। ना तो राजधानी है, ना बेटा है, मेरी रानी भी मरने वाली है। कहने लगे कोई कहीं नहीं गया। देखते ही देखते ना तो वहां कोई मरघट है, ना कोई मंदिर है। देखते ही देखते अयोध्या जैसी राजधानी में महाराज सब देवी देवताओं के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्म थोड़ा बिछड़ पराजित, थोड़ा परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। इस दुनिया में देर तो है, भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, लेकिन उसी देर में ज्यादा लोग विश्वास छोड़ देते हैं, उसी देर में भगवान से भरोसा छोड़ देते हैं, और जो भरोसा छोड़ देते हैं वही फिर अनेक बुरी परेशानी में फंस जाते हैं। भैया महाराज हरिश्चंद्र के बाद हुए रोहित, रोहित के बाद हुए हरित, और हरित के बाद हुए महाराज चंप, और चंप के बाद हुए सुदेव, सुदेव के बाद विजय, विजय के बाद भरुक, भरुक के बाद ब्रक, ब्रक के बाद बाहुक, बाहुक के बाद सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए, और दिलीप से हुए भागीरथ। ये वही भागीरथ है जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लेके आए। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा चुराने के आरोप में उन्हें चोरी किया गया। 60,000 पुत्रों ने तो 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। आखिर में तीसरी पीढ़ी पे महाराज भागीरथ गंगा को लेकर के आए। सबको तरण करती हुई मैया गंगा आज भी हमारे सब पापों को नष्ट कर रही है। बोलिए गंगा मैया की। उन्हीं उसी परिवार में, उसी वंश में आगे चल के एक महाराज हुए रघु। कहते हैं हम रघुवंश। तो ऐसी कौन सी ऐसी व्यवस्था थी महाराज रघु में, ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके नाम पर पूरे वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। हरिश्चंद्र भी थे, त्रिशंकु भी थे, मानधाता भी थे, भागीरथ भी थे, सगर भी हुए, लेकिन रघु के नाम पर ही क्यों ऐसा नाम पड़ा। एक बार बातें तो बहुत हैं, लेकिन बताने में समय बहुत कम है। एक बार महाराज रघु इतने बड़े दानी हुए, इतने बड़े दानी हुए कि उन्होंने दान करते करते अपने घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। सब कुछ जो भी आ जाए वो दान कर देते, कैसा भी आए सब कुछ दे देते। एक बार एक ब्राह्मण ने आकर के सवाल कर दिया, महाराज
मुझे सोने की जरूरत है क्योंकि मेरी बेटी का विवाह होना है। अब विवाह की तैयारी है। अब दरवाजे पे ब्राह्मण आया, ब्राह्मण की दक्षिणा सुन करके महाराज रघु के पसीना छूट गया। अब मेरे घर में तो कुछ नहीं है, दान कैसे करूंगा? और दरवाजे पे एक ब्राह्मण को वापस भी नहीं कर सकता। कहने लगे महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करूंगा, आप रुकिए, सुबह आपको मैं दान दूंगा। महाराज रघु व्यवस्था में लग गए, चारों तरफ भागे, किसी ने कुछ नहीं दिया। महाराज रघु के मंत्री ने कहा महाराज अब क्या करोगे, आज तो सब धर्म चला जाएगा। कहने लगे मेरे होते हुए धर्म नहीं जाएगा। महाराज रघु ने कुबेर के लिए पत्र लिखा और साफ साफ शब्दों में लिख दिया मुझे सोने की जरूरत है, सोना ला करके उपस्थित हो जाइएगा। अगर सोना लेकर के उपस्थित नहीं हुए तो चैलेंज करता हूं, मेरे लिए साथ में युद्ध करने के लिए कल सुबह तैयार हो जाइए। अगर युद्ध हुआ तो तुम्हें अपनी अलकापुरी से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा। महाराज रघु इतने दृढ़वान बलशाली राजा थे कि उनकी उस सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा को सुनकर के कुबेर हिल गया और कुबेर अनेक तरह का धन लेकर के उपस्थित हो गया महाराज रघु के घर में। डर गया कुबेर, ऐसे राजा थे रघु। वो ब्राह्मण देवता को दान किया और महाराज ने फिर भी कुछ नहीं रखा। कहा महाराज ये सब कुछ तुम्हारे लिए आया है, इससे सब कुछ तुम ले जाओ, मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे तो केवल खाना है और प्रजा की सेवा करनी है, मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना। जितना भी सोना, जितनी भी चांदी, जितनी भी रकम मुद्रा आई सब ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। वही ब्राह्मण कोई और नहीं थे, भगवान ने वरदान दिया रघु आज से तुम्हारे वंश का नाम ही तुम्हारे वंश नाम पर पड़ जाएगा। बोलिए रघुवंश शिरोमणि महाराज रघु की। ऐसे राजा रघु हुए। रघु की बात एक राजा हुए अज। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा महाराज अज के घर में कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। एक और बात बताऊं, ज्यादातर रघुवंश में जितने भी बेटा हुए वो किसी ना किसी देवी देवता की कृपा से हुए। कोई ना कोई देवी देवता की कृपा हुई, या तो यज्ञ से हुए या तप से हुए, किसी ना किसी देवता की कृपा से हुए। अब आज के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ तो महाराज वशिष्ठ के पास में पहुंचे, जाकर के कही महाराज मेरे घर में बेटा नहीं है, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो महाराज वशिष्ठ अजने वशिष्ठ से विनती करी तो वशिष्ठ ने एक बात कही महाराज आप अपनी मेहनत की कमाई किसी ब्राह्मण को, उचित ब्राह्मण को दान करो तो तुम्हारे घर में हो सकता है भगवान की कृपा से बालक हो जाए। अब राजा के भेष में कौन मजदूरी करवाए, पूरे दिन एक दिन घूमते रहे, किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया। वशिष्ठ के पास पहुंचे महाराज हमें तो कोई मजदूरी पे भी नहीं लगा रहा। कई तो ऐसा करो, ऐसे राजा बन के जाओगे तो कौन बेवकूफ है जो तुम्हें मजदूरी पे लगा लेगा, मरना चाहेगा। दूसरे दिन भिखारी का, काम वाले का भेष बना लिया और भेष बना करके महाराज मजदूरी करने के लिए गए। पूरे दिन मजदूरी करी, तब उन्हें 1 टका मजदूरी का मिला। अब सोच रहे हैं इससे दान किसे करें। तो उस समय गुरु से बढ़िया कोई नहीं है, गुरु से बढ़िया कोई नहीं है। गुरु के आश्रम में पहुंचे, भेष बदले हुए हैं, गुरु मैया ने पहचाना नहीं। अब वो 1 टका जब दान में दिया, एकदम नजर मैया की पड़ी, समझ गई ये तो महाराज अज है, और गुस्सा में आकर के मैया ने वो टका पीछे को फेंक दिया। महाराज ने तो मेहनत से कमाया, लेकिन वो समझ गए कि हमारी मजाक बनाने के लिए 1 टका देने आया है, उन्होंने पीछे फेंक दिया। इसी तरीका से 9 दिन लगातार फेंकती रही। 10वें दिन महाराज वशिष्ठ की नजर पड़ गई। क्या कर रही हो, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। महाराज ने कितनी मेहनत से धन कमाया, वो लाकर के तुम्हें दान किया, लेकिन तुमने उसकी अहमियत न समझी। महाराज वशिष्ठ ने कहा महाराज आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मजदूरों को बुलाओ। मजदूर बुला करके उस पीछे जहां पर सिक्का फेंके गए खुदाई कराई गई। जब खुदाई कराई गई तो सबसे पहले एक रथ निकला।
नीचे दूसरा रथ, तीसरा रथ, चौथा रथ, जब 10वां रथ निकला उस पर एक बेटा निकला। उसी बेटा का नाम महाराज वशिष्ठ ने रख दिया दशरथ। दशरथ कैसे हुआ जन्म दशरथ का? जमीन से। और सीता का जन्म कहां से हुआ? जमीन से। तो जब हम एक ही जगह से पैदा हुए महाराज, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? बहन भाई का। तो एक विद्वान ने भजन लिखा है, आप सब लोग सुनेंगे कि व्यास हम वेदन में सुने आई, व्यास हम वेदन में सुने आई, व्यास हम वेदन में सुने आई, व्यास हम वेदन में। लला नीलेश, बड़ी गूढ़ बातें हैं। एक हमारे शिष्य तो प्रवेश माधव को ज्यादा बहुत भजन गाते जाए, लेकिन हमने कोई मौको लगे तो गाए। आज मौको लगो है, सब अच्छे अच्छे श्रोता है, सुनने वाले हैं। क्या लिखा? बाप की बहन बहू बेटा की, बहू बेटा की सास लगे वो जाई, व्यास हम वेदन में सुने आई।